नमस्कार। ई शिक्षा कोर्स पर लीव या छुट्टी का अप्रूवल कैसे करें? आपके विद्यालय में पहले से बहुत सारे सीएल या एसएल जो अप्लाई किया गया है शिक्षकों के द्वारा, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। इसका अप्रूवल आप कैसे करेंगे? अप्रूवल करने की क्या प्रक्रिया होगी? बहुत सारे शिक्षक साथियों का यह कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि इस शिक्षक कोर्स पर लीव अप्रूव नहीं हो रहा है। तो आपकी यह समस्या का समाधान इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। विभाग ने भी इसके लिए अपने तरफ से दिशा निर्देश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया हुआ है। हो सकता है कि यह स्क्रीन पे जो पत्र आप देख रहे हैं आपने देखा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यहां अंकित है कि पूर्व से प्राप्त सभी प्रकार के भौतिक ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का दिनांक 4/9/2026 के पूर्व 100% निष्पादन कर लिया जाए। हो सकता है आपने यह भी पत्र देखा होगा, जिस पत्र में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि विषय में ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर लंबित अवकाश आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में, और साथ ही यह बताया गया है कि आपको 4 सितंबर तक सभी प्रकार के अवकाश को इस शिक्षा कोर्स पर स्वीकृत या रिजेक्ट कर देना है। लेकिन समस्या यह है कि किस प्रकार आप स्वीकृत करेंगे, क्योंकि पहले वाली विधि काम नहीं कर रही है। तो इस वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ जाएगा और आप आसानी से अपने इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर जो लंबित आवेदन है या वर्तमान जो आवेदन किए गए हैं उनको आसानी से आप स्वीकृत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर की सहायता से इस शिक्षा कोर्स को लॉग इन करना है। जब इस शिक्षा कोर्स को आप लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको निकल कर आएगा, और इस इंटरफेस की सहायता से आपको लॉगिन करना है टीचर वाले लॉगिन में। यहां मैं आपको बता दूं, यह लॉगिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक के मोबाइल में ही आप करेंगे। उन्हीं की आईडी से यह सुविधा होगी, यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, मध्य विद्यालय में भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, और उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के मोबाइल में या प्रधानाध्यापक के आईडी से ही अवकाशों की स्वीकृति होगी। जब आप लॉगिन करेंगे इस शिक्षा कोर्स पर तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहां से इस इंटरफेस में आपको यहां लीव वाला जो आइकॉन दिख रहा है, इस लीव वाले आइकन पे जाके आपको अपना क्लिक करना है। तो जब लीव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे 3 डॉट आएगा, और इस 3 डॉट को जब आप ओपन करेंगे तो 3 डॉट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा, और इस पॉपअप में आपको अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 में जाना है, यानी इस वाले आइकॉन को आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का या आपके लैपटॉप का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाना शुरू कर देगा। अब यहां देखिए, इस पूरे इंटरफेस का 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका इधर है और एक पार्ट आपका इधर है। यहां से सर्च का बटन है, तो यदि आप डायरेक्ट इस वाले बटन को क्लिक करते हैं तो यह डिफॉल्ट मोड में पिछले 1 महीना के अंदर जितने छुट्टी का एप्लीकेशन आपके विद्यालय में किया गया होगा या आपने किया होगा उसका विवरण यहां पर दिखाना ही शुरू करेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने यहां पे क्लिक किया, यहां पे देखिए हमारे विद्यालय में जितने प्रकार के लीव हैं यहां पर दिखने आपको शुरू हो गए। कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव वगैरह वगैरह 8 प्रकार के लीव आपको दिख रहे हैं। और यहां देखिए टोटल अप्लाइड और टोटल पेंडिंग। तो मेरे विद्यालय के लिए आप यहां पे देख रहे हैं कि कैजुअल लीव 1 महीना के अंदर 2 अप्लाई किया गया है और पेंडिंग हमारा 0 है। आप अगर ध्यान से स्क्रीन को देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले 1 माह के भीतर जितने भी लीव अप्लाई हुए हैं, यानी कि 3 लीव अप्लाई हुए हैं, लेकिन पेंडिंग क्या है, 0 है, यानी हमने अपना अप्रूवल कर दिया है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पे आप देखिए स्पेशल लीव वाले ऑप्शन में ये देखिए 1 लीव अप्लाई किया गया है और वो अभी भी पेंडिंग दिख रहा है, यानी कि यह जो लीव अप्लाई है ये 1 महीना पहले का है। तो इसको हम कैसे देखेंगे और इसका अप्रूवल हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, हमने कहा था पीछे कि ये पूरा का पूरा पेज 2 भाग में है। हमको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे काम करना है। इस वाले ऑप्शन में हमको क्या करना है कि यहां क्लिक करके मंथ सेलेक्ट करना है। अब आप अगर यहां देख रहे हैं तो 27 जुलाई 2026 यानी कि आज का डेट दिख रहा है। हमको यहां पे
पहले देखना है कि कब से कब हमारा लीव अप्लाई है, तो यहां हम डेट को चेंज करेंगे और डेट को चेंज करके हम सीधे जनवरी लेकर चले जाएंगे। तो यहां पे सिंपल सा क्लिक करेंगे तो यहां पे कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा और यहां से घटाते घटाते आप जनवरी, अब देखिए यहां पे जनवरी का हमने यहां पे ले लिया और 1 जनवरी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहां पे हमारा जनवरी 2026 दिखाना शुरू हो गया। तो यहां से जनवरी हमने इसलिए रखा है कि हम लोगों के विद्यालय में जो अटेंडेंस बनता है वो जनवरी से दिसंबर तक ही बनता है, तो इसलिए हमने यहां पे जनवरी का चयन कर लिया और अब इसके बाद यहां से हम सर्च करेंगे। तो यहां से जब हम सर्च किए तो देखिए हमारा यहां पे अब यहां पे दिखना शुरू हो गया, पहले वाला ही पेज लगभग दिख रहा है। अब यहां पे देखिए क्या दिख रहा है कि टोटल हमारे विद्यालय में 22 लीव अप्लाई हुए हैं, जिसमें 1 पेंडिंग है और 21 जो है क्या है, अप्रूव है। आप यहां देख रहे हैं कि टोटल अप्रूवल कितना है, 21 अप्रूव है, यानी 22 लीव हमारे विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा अप्लाई किए गए हैं और हमने 21 को अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी 1 जो है हमारा पेंडिंग दिख रहा है। तो इस पेंडिंग को अप्रूव किस प्रकार करेंगे, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमको ये जो ब्लू कलर से 1 दिख रहा है, इसको हमको सिंपल सा टच कर देना है। अब देखिए जैसे ही हमने टच किया, हमारा यहां पर पूरा यहां देखना शुरू हो गया विद्यालय के नाम के साथ। अब यहां से थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा करते हैं। आप देखिए इस लीव को लेने का जो तारीख है वो अगस्त 2026 है, इसी दिन अप्लाई किया गया है। और कब का लीव है ये, तो ये जनवरी 27 जनवरी और 28 जनवरी को एसएल लिया गया है ना। दिनों की संख्या आप यहां पे देखिए, दिनों की संख्या जो है वो 2 दिखा रहा है। अवकाश का कारण क्या है, एसएल है, और यहां अवकाश की स्थिति क्या है, पेंडिंग है। तो इसको हमको क्या करना है, टेक एक्शन करना है। तो इसके लिए हम इस टेक एक्शन वाले आइकन को क्लिक करेंगे। जब हमने टेक एक्शन को क्लिक किया तो देखिए एक पॉपअप खुलेगा और इस पॉपअप में उस पूरे लीव का अवकाश आ गया, उस पूरे लीव का विवरण आ गया। लीव लेने वाले शिक्षक का यहां नाम आ जाएगा, किस प्रकार का लीव है उसका यहां पे आ जाएगा, एसएल है, कब अप्लाई किया गया है ये आ गया, कितने दिनों के लिए है ये दिख रहा है, कब से कब तक का है, तो 27 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 का है, और एसएल है ये दिख रहा है। यहां देखिए यहां अप्रूवल और रिजेक्शन है। ये ध्यान रखना है कि आप एचएम होने के नाते या विद्यालय प्रधान होने के नाते जब लीव को या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर रिमार्क्स लिखना होगा, है ना। तो चूंकि हमको यहां पे लीव को क्या करना है, अप्रूव करना है, तो यहां हम अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद यहां रिमार्क्स लिखना है। तो चूंकि यह एसएल का है तो यहां पे हम रिमार्क्स लिखेंगे एसएल स्वीकृत। हम यहां पे रिमार्क्स के रूप में एसएल स्वीकृत लिखेंगे। अगर एसएल होगा तो एसएल लिखेंगे, सीएल होगा तो सीएल लिखेंगे। यहां पे आपको कोई ना कोई रिमार्क्स लिखना होगा और रिमार्क्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन का पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू सबमिट। तो यहां से आप यस कर सकते हैं और जैसे ही आप यस करेंगे आप देखिए लीव अप्रूवल सक्सेसफुली का मैसेज यहां पर आ गया। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, अब देखिए अब जो मेरा डैशबोर्ड है आप यहां देखिए कि टोटल अप्लाइड लीव 6, टोटल पेंडिंग 0 और टोटल रिजेक्टेड 0 और टोटल अप्रूव कितना हो गया, 6 हो गया। यानी मेरे विद्यालय में जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी प्रकार के छुट्टियां हैं उसको हमने यहां पर स्वीकृत कर दिया। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को 1-2 बार अगर देखेंगे तो आपको भी अपने विद्यालय के छुट्टियों को अप्रूवल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या प्रश्न को लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्न का जवाब देने का अथक प्रयास करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।